अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ क्यों नष्ट कर रहे हो? क्यों रात दिन दुखों से छटपटाते हो? आठों पहर सुख के लिए हाय हाय करते हो, सोते जागते सब समय भगवान का स्मरण नहीं करते हो तो कभी सुखी नहीं हो सकते। कहीं भी सुख मिला हो किसी को तो बताओ। जिसको सुख समझकर भोग रहे हो वही तुम्हारी छाती जला रहा है, वही तुम्हें दुख दे रहा है, वही तुम्हें अशांति प्रदान कर रहा है। देखो ना, जहां भी सुख की कल्पना करते हो वहीं दुख से टकरा कर चूर चूर हो जाते हो। मन में यश, धन, परिवार, स्त्री, पुत्र, पुत्री यही सब भरे हैं। बार बार जन्म मरण, बार बार दुख, यही सब भोगना पड़ेगा। अगर सुख चाहते हो, अभी तक जिस सुख का कहीं दर्शन भी नहीं मिला वो तुम्हारे अंदर है और वो भगवान के नाम जप से ही प्रकाशित होता है। जितना भटकना चाहो भटक लो, जितने जन्म भटकना चाहो भटक लो, संसार में सुख नहीं है, सुख भगवान के सुमिरन में है। राधा 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 राधा। सोचते हो स्थान परिवर्तन करने से सुख मिल जाएगा? भारत में इतनी सुविधा नहीं है जितनी इंग्लैंड में है, थाईलैंड में है, अमेरिका में। कर्मों का जाल बिछा हुआ है, उसे कोई टाल नहीं सकता। बिना भगवान के कोई बचा नहीं सकता। पांडवों के जलाने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। असंभव था बचना, लेकिन बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण एक बाल भी नहीं झुलसा और सब व्यवस्था बन गई थी विदुर जी के द्वारा। सुरंग और सब, वो सब भगवान। अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो ही हम दुखों से बचेंगे। नहीं हटकर कहां जाओगे? जहां जाओगे वहीं माया मिलेगी। माया ही तो है। गो गोचर जहां लग मनु जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक तुम्हारी दृष्टि और मन जाएगा सब मायामय हो। जहां मायामय है वहां दुख ही दुख है। दुखालयम शाश्वतम, नाशवान सब वस्तुएं हैं और दुख है। हटने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। जरूरत है भगवान के भजन की। जहां हो वहीं डट के भजन करो, देखो आनंद आ जाएगा। जब इस सत्य बात को समझ जाओगे कि सभी देश, सभी काल, अनुकूल प्रतिकूल दिखने वाली परिस्थितियों में एकमात्र भगवान विधायक है, भगवान ही विधायक करने वाले हैं। भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, फिर अमंगल विधान तो कर ही नहीं सकते। मंगल भवन है, हम भगवान का भजन करें। भजन का नाटक करोगे तो आप कह सकते हो मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो नाम जप करते हैं, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। वो नाम आपके पूर्व पापों को नष्ट कर रहा है। जितना नाम जप कर रहे हो उतना संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और स्वरूप का ज्ञान ये प्राप्त होता जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, भागने की जरूरत नहीं। जगत में तुम जलन बर्दाश्त कर रहे हो और भोगों की तरफ बढ़ रहे हो तो जलन की तरफ ही बढ़ रहे हो। आग ही आग है। भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, जलन लग रही है, परम शीतलता की तरफ बढ़ रहे हो। थोड़े समय की जलन है। जहां पाप नष्ट हुए तो भय, दुख, विनाश, इन सब का अभाव हो जाएगा। अविनाशी स्वरूप तुम्हारा है, उसी में स्थित हो जाओगे जहां कोई भी दुख सुख का प्रवेश नहीं। तुम भगवान से अलग होकर के कुछ भी कर लो, सुख नहीं मिलने वाला, कुछ सुख मिलने वाला नहीं। अंतिम घड़ी में ना तो हमारा शरीर जाता है, ना तो कोई भोग सामग्री जाती, ना बैंक बैलेंस जाता है। यहां तुमने दूसरों को जो सुख दिया, जो दान किया, जो पुण्य किया, जो भगवान नाम जप किया और जो पाप किया, वही तुम्हारे साथ जाता है। इसलिए चारों तरफ से तुम्हें दुख ने घेर रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब दुख ने घेर रखा है। इनसे निकाल सकते हैं तो सिर्फ भगवान निकाल सकते हैं।
जब तक तुम भगवान को पूर्ण समर्पित नहीं हो जाते तब तक तुम दुखों की ज्वाला से बच नहीं सकते। भगवान सर्वत्र हैं, इसलिए तुम्हारे साथ हैं। तुम उनका सुमिरन करोगे तो उनको देख पाओगे और सुखी हो जाओगे। तुम ऐसा कर सकते हो, हिम्मत करो निरंतर भजन करने की। जिसको एक बार जीवन में सच्चे संत का दर्शन हुआ, उनका उपदेश प्राप्त हुआ, उनके कर कमल का स्पर्श प्राप्त हुआ, उनकी चरण धूलि चढ़ाने को मिल गई, वो निश्चित भजनानंदी बन जाएगा, निश्चित परमानंद को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान से मनाओ कि हमें आपके सच्चे संत का संग मिल जाए। हम कैसे जाने कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है? इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके सच्चे संत का संग दो। संतों के दर्शन, स्पर्श, उपदेश, श्रवण और चरण धूलि, इतने मात्र से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमें रोज संत दर्शन हो रहे, रोज उनका जो उपदेश है वो श्रवण करने को मिल रहा है, और स्पर्श तो सौभाग्य से ही मिलता है। संत स्पर्श सबको कहां प्राप्त हो पाता है? चरण धूलि सबको प्राप्त हो सकती है। अपने जीवन को यदि उन्नतशील बनाना है तो संत दर्शन, संत उपदेश श्रवण और संत स्पर्श और संत चरण धूलि, ये बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत प्राप्ति के अधिकारी बना देता है। याद रखो, संत दर्शन तत्काल प्रभाव दिखाता है, हमारे चित्त को संसार से हटाकर भगवान की तरफ। कितने ऐसे गृहस्थ साधक आते हैं जो बड़े भजनानंदी हैं, एकांतिक में कितने आते हैं जिनको देखकर लगता है कि भगवान की कृपा। गृहस्थ होते हर कर्म भगवान को समर्पित, हर समय नाम जप का अभ्यास, जो जो उन्होंने एकांतिक में श्रवण किया। संत प्राप्ति का फल तत्काल प्रभाव दिखा देता है। कौआ से हंस बना दे, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। तत्काल ये जो संत समागम रूपी प्रयागराज है, इसका अवगाहन करने से तत्काल कौआ हंस बन जाए, अर्थात बुरे आचरण करने वाला महान आचरण करने वाला बन जाए। कौआ कोयल बन जाए और बगुला हंस बन जाए। काक होए पिक बको मराला, मज्जन फल पेखिए तत्काला। संत समागम तत्काल फल प्रदान करता है। यदि सच्चे संत का संग मिल जाए तो निश्चित जीवन का परिवर्तन है। संतों के द्वारा कभी किसी का अहित नहीं होता। वे यदि किसी का शाप दे दें तो परिणाम में भगवत प्राप्ति ही होती। जैसे देवर्षि नारद जी ने नलकूबर मणिग्रीव को श्राप दिया, जाओ तुम जड़ की तरह नंगे खड़े हो गंगा जी में, अपवित्र विचार वाले, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो। तो नलकूबर मणिग्रीव यमला अर्जुन बने, लेकिन कहां के बने? भगवान के घर के दरवाजे के। तो ये शाप हुआ कि वरदान, इनको कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन नारद जी ने जब शाप दिया तो भगवान ऊखल बंधन की लीला स्वीकार करके और इन दोनों के बीच में ऊखल फंसाया और इनको जड़ योनि से मुक्त करके स्वरूप में स्थित कर दिया। इनको भगवान के दर्शन मिले, भगवान का स्पर्श मिला और भगवान से संभाषण करने को मिला। ये देवर्षि नारद जी के शाप से मिला। अगर संत क्रोधित हो जाए और वो आपको शाप भी दे दें तो मुनिन कर क्रोधो मुक्ति दातार, वो ऐसा विधान करेंगे जिससे आपका मंगल हो, अमंगल हो ही नहीं सकता। संतों के द्वारा जो संतों का अहित करने वाले हैं उनका भी कल्याण ही हुआ है। संत अमृत हैं। अमृत भले कोई प्यार से पिए या नाराज होकर पिए या द्वेष से पिए तो अमर ही कर देगा। संत अमृत है, कैसे भी सेवन करो तुम्हारा मंगल ही होगा। संतों से कभी किसी का अहित नहीं होता। संत चंदन है। जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो चंदन अपनी सुगंध और शीतलता कुल्हाड़ी को प्रदान करती है। ऐसे ही संत अपना अहित करने वाले का भी करत जे अनशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। संत का स्वभाव ही होता है परहित करना, लोक कल्याण करना। अपने जीवन में
जीवन को बदल देना, दूसरों के जीवन का परिवर्तन कर देना संत का प्रभाव और स्वभाव ही होता है। इसमें संत को कुछ करना नहीं पड़ता, उनके भजन का ऐसा प्रभाव होता है कि लोक कल्याण अपने आप होता है, प्रचार प्रसार अपने आप होता है। संत स्वयं सांसारिक सुख दुखों से परे होते हैं, उन्हें किन्हीं पर ममता नहीं होती, किसी कार्य पर अहंकार रूपी विकार नहीं होता, वो दुख सुख दोनों से परे होते हैं और जो उनका संग करता है उसको अपने समान बना लेते हैं। आप उस सरिस चाहे सब कीन्हा, वो अपने समान सबको संत बना देते हैं। संतों का शरीर देखने में पांच भौतिक होता है, वैसे भगवत स्वरूप हो जाता है चिंतन के प्रभाव से। भगवत स्वरूप जैसे गंगा जी के स्पर्श से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे संत दर्शन, संत दर्श जिम पातक टरे, जो संत दर्शन हुआ तो पाप नष्ट हो गए। दर्शन मात्र से, जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से, वो संत दर्शन मात्र, संत दर्श जिम पातक टरे। संत अपने शरीर से मोह नहीं करते, ना वे किसी के शरीर से मोह करते हैं, क्योंकि इन शरीरों को वो असत मानते हैं। भगवान के सिवा उनकी दृष्टि में और कोई नहीं होता, न कोई शरीर, न कोई ममता, न कोई आसक्ति, न अहंकार, एकमात्र भगवान। संतों की पहचान कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी जितनी है उतनी पकड़ पाएगी मायामयी बुद्धि, और वो मायातीत है, कैसे पकड़ पाएगी। किसी बाहरी लक्षण से सच्चे संत को नहीं पहचाना जा सकता। संतों की प्राप्ति और पहचान भगवान की कृपा से होती है। भगवान कृपा करें तब सच्चे संतों का संग और उनका लाभ हम ले सकें। प्रार्थना करो संत समागम के लिए, क्योंकि कलयुग में क्या हर युग में बिना संत संग के किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। अगर कहीं संत सेवा मिल जाए, संत पूजा करने का सौभाग्य मिले, तो फिर क्या कहना है। तो संत सेवा और संत पूजा संतों के बतलाए हुए मार्ग पर चलना है। संत सेवा मिल जाए, संत पूजा मिल जाए तो अहो भाग्य। तो संत सेवा और संत पूजा क्या है, संतों के बतलाए हुए मार्ग पर चलना, साहस करके चलना, श्रद्धा करके चलना, दृढ़ विश्वास करके चलना, अपनी बुद्धि ना लगाना, यही संतों की पूजा है, यही असली सच्ची संत सेवा है। मन के मलों में सबसे बड़ा गहरा चिपटा हुआ मल है अहंकार। ये सहज दूर नहीं होता, इसके नाश के लिए जी तोड़ प्रयास करो तो ये और बढ़ता जाता है। मैं एक बार भोजन पाता हूं 20 वर्ष हो गए, मैं फलाहार करता हूं इतने वर्ष हो गए, मैं कपड़ा नहीं पहनता, मैं धन नहीं छूता, मैं ब्रह्मचारी, मैं जी तोड़ जतन करने पर भी ये पुष्ट होता रहता है। और जब तक अहंकार रहता है तब तक साधना सिद्ध नहीं होती। अहंकार जरा हुंकार आया अहंकार का कि बस सारी साधना को चौपट कर देता है, पोछा लगा देता है। अहंकार नाश होता है तब गौरव, बड़प्पन, अपने में श्रेष्ठ भाव, ये सब नष्ट हो जाते हैं। गौरव, बड़प्पन, अपने में श्रेष्ठ भाव, पूज्य भाव, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अहंकार गया, दैन्यता आई, भगवान वास करने लगे उसके हृदय में प्रकट होकर। मनुष्य के पास वैसे तो अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं, व्यर्थ में अहंकार करता है। आपका शरीर किसने बनाया? भगवान ने। आपको बुद्धि कितने दी? बड़े बुद्धिमान हो, भगवान ने। आपका मन किसने बनाया? भगवान ने। आपको घर में ऐसे जन्म किसने दिया? भगवान ने। आपको कुल किसने दिया? भगवान ने। आपको जाति किसने दी? भगवान ने। आपको जो भी आप हमसे बात करें कि आपका क्या है अहंकार करने लायक। मैं बहुत सेवा करता हूं तो भगवान के हाथ से करते हो, भगवान ने तुम्हें हाथ दिए, भगवान ने बल दिया, भगवान ने बुद्धि दी, भगवान ने सेवा का अवसर दिया, इसमें अहंकार करने की क्या जरूरत। मैं बहुत साधना करता हूं तो भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा दिए हुए शरीर मन बुद्धि से भगवान के मार्ग में अग्रसर हो रहे हो, अहंकार करने की जरूरत क्या है। बड़े धनी हो तो भगवान ने कृपा करके धनी कुल में जन्म दिया, तुम्हें तो भगवान ने दिया ना। भगवान की कृपा मनाओ, तुम ना विद्या का अहंकार करो, ना धन का अहंकार करो, न साधना का, न तपस्या का। यदि कहीं अहंकार है तो श्री भगवान की प्राप्ति में बहुत बाधा है। जो मनुष्य मोहवश, अज्ञानवश
अपना बड़प्पन, श्रेष्ठपन, गौरवपन दिखाता है और भगवान की शरण में होना चाहता है, तो फिर भगवान मिटिया मिट कर देते हैं उसके गौरव का, उसके बड़प्पन का, उसके श्रेष्ठ अभिमान का। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। सेवक पर बड़ी ममता है तो उसके अहंकार का नाश कर देते हैं, उसके गौरव का, बड़प्पन का नाश कर देते हैं। जहां अहंकार वहां सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, सारे अच्छे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जहां दैन्यता वहां सब पुण्य और सब सद्गुण आ जाते हैं। अहंकारांकुरस्याग्रे तदा पुण्यम न तिष्ठति। जिसका अहंकार बढ़ जाता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वैसी बोली, ऐसी चेष्टा, ऐसा सब साधन पुण्य नष्ट हो जाएगा। दैन्यता सब साधन बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, सद्गुण बढ़ेगा। याद रखो, भगवान को छोड़कर तुम्हारा कोई और नहीं है, तो व्यर्थ में अहंकार मत करो। न तुम्हारी बुद्धि है, न तुम्हारी तपस्या, न तुम्हारी साधना है। यार है क्या, मतलब क्या है, बस केवल बड़ी बड़ी बातें हैं। एक सेकंड में सब जलकर खाक हो जाता, कुछ बस नहीं। किसी का कोई काहू को बसना है, जो कुछ हो सब तुम्हारी कृपा से बिहारी बिहारी। होश में अहंकार नहीं। किस बात का अहंकार? भगवान को छोड़कर और किसी का भी सहारा ऐसा नहीं है जो तुम्हारी सारी विपत्तियों का समूल नाश कर दे। यहां तक कि साधन करने वाला पुरुष भी यदि ये मानता है कि इस साधन के बल से मैं सारी बाधा विपत्तियों को मिटा दूंगा, वो गलती कर रहा है। गलती, वो फंसेगा विपत्तियों में। अपनी तपस्या के बल से वो सर्व विपद भंजन नहीं बन सकता। सर्व विपद भंजन केवल भगवान है। शरण में हो जाओ, एकमात्र सर्व विपद भंजन, समस्त विपत्तियों को मिटाने वाले भगवान, उनकी शरण में हो जाओ। तुम्हारी दुर्दशा तुम्हें भोगनी पड़ेगी, कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, बहुत अपराध है। पर स्त्री गमन मत करो। मनुष्य जीवन सब पापों को मिटाकर भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है, आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है। यदि ये छूट जाएगा तो फिर साधना नहीं कर सकते किसी योनि में। अब इसमें आके मनमानी आचरण करोगे तो दुख ही भोगना पड़ेगा। सर्व विपद भंजन एकमात्र श्री भगवान है। उनकी अहेतु की असीम दया पर विश्वास करके भजन करो, निरंतर भगवान का सुमिरन करो, जिससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे। भगवान मंगलमय है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है मुक्त होने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त, पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए। यदि तुम उनके मंगलमय विधान को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो तो तुम भाग्यवान बन जाओगे। जो हो रहा है उनके विधान से हो रहा है, किसी का वश नहीं। इसलिए हम अच्छे कर्म करें, हमारा अच्छा विधान बनेगा। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा विधान बनेगा। तुम अबोध हो, तुम्हें वो बुद्धि ही कहाँ है जो तुम अपनी अच्छाई और बुराई को समझ सको कि तुम्हारा लाभ क्या है, हानि क्या है। हम कहते हैं अंतिम समय की याद करो। जब तुम यहां से जाओगे तब तुम्हारे साथ क्या जाएगा, क्यों पाप करते हो। दूसरे की हिंसा, छीन झपट, घूसखोरी, बड़े बड़े अपराध, क्या ले जाओगे यहां से। जाना है प्यारे 70, 80, 90, बस इतने साल का तुम्हारा राज्य है। इसके बाद जो तुमने कर्म किया वही जाएगा। अंतिम समय को याद करे तो पाप कर्म नहीं होंगे। मृत्यु होनी है, कब होनी है पता नहीं, जब होगी तब सब छीन लेगी। इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा सच्चा मार्ग क्या है, तुम्हारा बुरा किस में होगा। दया सागर भगवान पर संपूर्ण भार समर्पित करके सुमिरन शुरू कर दो, राधा राधा राधा। बस यही काम तुम्हारा मंगल कर देगा। दया समुद्र भगवान पर विश्वास करके समर्पित हो जाओ और निरंतर नाम जप करो, यही तुम्हारा सर्व मंगल में विधान कर देगा। हमारा हृदय बड़ा संकीर्ण होता जा रहा है। हम दूसरे की श्री, कीर्ति, संपत्ति, शांति, उन्नति देखकर जलते हैं। जो दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होता है उसको महादुख भोगना पड़ेगा। अच्छा हुआ, ऐसा दुख भोग रहा है अमुक व्यक्ति, उसको महादुख भोगना पड़ेगा। परमार्थ की तो बात क्या, स्वार्थ में भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे परमार्थ के पथ पर चलने वाले साधकों, तुम किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी की उन्नति देखकर जलो मत।
श्री वैभव सम्मान कीर्ति बढ़ रहा है, भगवान की कृपा है। हम उसे नमस्कार करते हैं, उसके प्रति द्वेष क्यों रखें? असली सुख का मुंह वो नहीं देख सकता जो दूसरों से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। असली सुख का मुख भगवान का। नीच विचारों का त्याग करो, हृदय को विशाल बनाओ, दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न हो। मंगलमय भगवान का मंगलमय खेल हो रहा है। जब कभी तुम पर विपत्ति आए तो किसी और का सहारा मत लेना, एकमात्र विपदहारी भगवान का सहारा लेना। अब इसीलिए कहते हैं हर समय नाम जप करो। माना कि शरीर का संयोग है, होता है बड़े बड़े सिद्धों को, जैसे उड़िया बाबा के शरीर का अंतिम संयोग था गड़ासे से। हो सकता है शरीर का अंतिम संयोग एक्सीडेंट, सांप काटना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे भगवत प्राप्ति होगी। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवत, इसीलिए सबको कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो। नाम जप करना परम अध्यात्म का स्वरूप है। इसी से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, इसी से आपके गंदे आचरण छूट जाएंगे, असहनीय हो जाएगा गंदा आचरण, अपने आप छोड़ दोगे। जितना नाम बढ़ाओगे, नाम जप करोगे तो इसका प्रभाव उदय होगा, गंदी बातें, गंदे आचरण असहनीय हो जाएंगे, आप खुद छोड़ दोगे। नाम जप के तो देखो, नाम जप नहीं करते इसीलिए ललचाते हो गंदी बातों के लिए। अगर नाम जप चले तो असहनीय हो जाएंगी गंदी बातें। जब कभी तुम पर विपत्ति आवे तो विपदहारी भगवान के सिवा किसी का स्मरण मत करना। कोई तुम्हें सहयोग नहीं दे सकता, कौन देगा सहयोग? विपत्ति में एकमात्र भगवान ही हैं जो रक्षा कर सकते हैं। बड़े उनके मंगल विधान, बड़े मंगल विधान है। वो कैसे कैसे क्या करते हैं, यही विचार। कभी भी संकट आवे, समस्या आवे, विपत्ति आवे तो भगवान का, कहीं भी चलो पहले भगवान का स्मरण करो, भक्तों का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करते हुए चलो, तुम्हारा अमंगल नहीं होगा, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। भगवान का स्मरण। हरिवंश बिना न निकासी हो, पद निवास हरिवंश। अपने घर से बिना नाम लिए हम नहीं चलेंगे। राधा 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 10-5 भक्तों का स्मरण किया, सारे के सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान का, भक्तों का जय जयकार करके, चिंतन करके फिर घर से कदम निकालना चाहिए। यहाँ VIP बन करके, संसार का चिंतन करके संसारिक चिंतन में चलोगे, पता नहीं कब प्राण छूट जाए। आए हैं हम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आए ही है मैं भगवत प्राप्ति करने के लिए। यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इतना बड़ा घाटा हो गया, इसकी पूर्ति किसी जन्म में नहीं होगी। ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि माया है। जैसे वर्तमान में सिद्ध पुरुष विराजमान हो तो महिमा नहीं समझ में आएगी, जब जीवनी पढ़ोगे तब तुम्हें महिमा समझ में। अच्छा ऐसे, अरे यार हमारे तो सामने रहे, हम समझ ना पाए। वो माया पर्दा डाले रहती है, वो वैसा अनुभव नहीं होने देती। जैसे भगवान छद्म वेश धारण करके माया रूप में आते हैं, मतलब किसी बच्चे के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी पुरुष रूप में, संत रूप में, और जब लीला करके चले जाते तब याद आता है ये ऐसा तो भगवान कर सकते थे, ये तो केवल भगवान थे। ऐसे ही वर्तमान में हमारी बुद्धि को माया पर्दा डाले है, हमें नाम जपने नहीं दे रही, हमें भगवान का सुमिरन नहीं करने दे रही। वही बहादुर है जो नाम सुमिरन कर ले। संसार का चिंतन। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि विदेशों में या अपने यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाम जप नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। क्या उन्नति? अंतिम परिणाम में उन्नति बताओ। जब वो जाएगा तो फार्म हाउस लाद के ले जाएगा। कई फार्म हाउस हैं, कई गाड़ियां हैं, बड़े मकान हैं, बहुत सब कुछ बहुत है। तो जब मरेगा तब क्या? हमको अंतिम फाइनल बताओ। तो उन्नति को वो प्राप्त हुआ जो नाम जप कर रहा था, अब आगे उसकी उन्नति होगी। जिसने नाम जप नहीं किया उसकी उन्नति नहीं, सब धरा का यहीं धरा रह गया। अगली उन सुअर की मिलेगी कि कुत्ता की मिलेगी कि भूत प्रेत की मिलेगी कि कीड़ा मकोड़ा की, कोई पता नहीं। उसमें क्या साधना कर लोगे, उसमें कौन सा तुम तप कर लोगे, उसमें तो केवल कर्मों को भोगना है। इसलिए एक योनि, ये बहुत महत्वपूर्ण मानव योनि, जिसमें हम भगवत भजन कर सकते हैं। तो जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आवे तो विपदहारी भगवान का केवल स्मरण करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम जो अपना कोई और मानते हो वो धोखा है कि अमुक हमारी सहायता, क्या सहायता, कौन सहायता कर पाया? भारी विपत्ति में कभी कोई किसी का सहयोगी नहीं बनता, बनते हैं तो भगवान बनते हैं, कोई रूप ले लें वो। तुम्हारी अपनी ही ये समझ कि कोई हमें सहयोग करे, ये भारी विपत्ति है,
यही फंसा देगी। एकमात्र भगवान का आश्रय। भगवान परम प्रकाशमय दिव्य स्वरूप है, परम बलशाली हैं। जिस समय तुम समस्या में हो भगवान को पुकारो तो देखो उनकी अजान बाहु लंबी भुजा आकर तुम्हारे को संभाल लेगी। पक्का किसी न किसी रूप में आकर समस्या का निदान या समस्या सहने का बल, दो बातें होंगी। या तो समस्या सहने का बल मिल जाएगा या समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये माया विकार रूपा है, सभी जीवों को विकार में फंसाए हैं, किसी में कम तो किसी में अधिक, दोष सभी में है। क्योंकि ये माया रचित शरीर, माया रचित मन बुद्धि, माया विकार स्वरूपा है, सब में विकार इसीलिए विराजमान है। किसी दूसरे के दोष मत देखो, किसी दूसरे की निंदा मत करो। जब तुम्हारे अंदर दोष है तो तुम दोष देख कर रहे हो, अगर निर्दोष हो जाओगे तो कोई दोष दिखाई नहीं देगा। जब तुम्हारे अंदर दोष है तो तुम निंदा दूसरे की क्यों करते हो? जैसा तुम बनना चाहते हो वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। यदि दूसरों के दोष अपनी सोच में लाए तो तुम दोषी बन जाओगे, और दूसरों के सद्गुण लाए तो तुम सद्गुणी बन जाओगे। जैसे रंग का चश्मा होता है वैसा ही रंग दिखाई देता है। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ बनो, सर्वत्र ब्रह्म को देखो, भगवाननिष्ठ बनो, सर्वत्र भगवान को देखो। भगवान को आडंबर पसंद नहीं है, दंभ नाटक। जो भक्ति में दिखावा करता है, भीतर कुछ और चल रहा है, बाहर नाटक भक्ति का, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। दंभ नाटक पाखंड नहीं, भगवान को दिखावा पसंद नहीं। ईमानदार बनो, जैसे भीतर वैसे बाहर। भक्ति भीतरी वस्तु है, करने की चीज है, ये प्रचार दिखावा की चीज नहीं है। मैं इतना माला, इतना ये सब। चुपचाप मन को प्रभु में लगाते चलो, मैं को श्री चरणों में समर्पित करते चलो, मस्त हो जाओगे। चुपचाप मन को प्रभु में लगाते चलो, मैं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते चलो, मस्त हो जाओगे। जब तुम्हारे पास मन ही अपनाना होगा तो बंधन मुक्त हो गए। मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, दिन रात सुमिरन में मस्त रहो। प्रीतम का भीतर ही भीतर भजन करो, कोई बाहर प्रदर्शन नहीं, भीतर ही भीतर खूब भजन करो। ये बाहर तुम्हारे अंदर ना आना चाहिए दिखावा। जैसे हम नृत्य कर रहे हैं, हम गान कर रहे हैं तो अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, ये भावना आना चाहिए कि लोग हमें देख रहे हैं, वाह वाह, या दिखाने का। वो भगवान अंदर से जानते, दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसी मस्ती भक्ति प्रदान करती है कि निरंतर सुमिरन होने लगता है। माया दोष युक्त, हर समय दोष का चिंतन, दोष परिणाम। भक्ति निर्दोष, हर समय भगवत चिंतन और परम पद परिणाम। भगवान के अलावा किसी से प्रेम मत करो। असल में प्रभु के सिवा किसी और से प्रेम करने का मतलब है प्रेम का तिरस्कार। प्रेम मत करो किसी से, भगवान के सिवा। सब में भगवान देखकर प्रेम करो, अन्य भाव ला करके नहीं। भगवान के सिवा अगर अन्य किसी को प्रेम करोगे तो फंस जाओगे। प्रेम शब्द सार्थक होता ही भगवान में है, इसलिए प्रेम किए बिना कोई रह नहीं सकता। प्रेम किए बिना कोई रह नहीं सकता, किने बिना रहा भी नहीं जा सकता। प्रेम किए बिना मन रुक भी नहीं सकता, ये करेगा। मन को, अपने हृदय को प्रभु के प्रेम में लगा दो तो तुम्हारा प्रेम सार्थक हो जाएगा। नहीं, हमने कितने जन्मों में किस किस से प्रेम किया, सब निरर्थक रहा। ऐसे ये जन्म भी निरर्थक रहेगा। जहां शरीर छूटेगा कोई प्रेमी हमारा नहीं। माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते सब व्यर्थ। एक क्षण के लिए भी जो तुमसे कभी हटे ना, वो प्रेमी है भगवान, वो प्रियालाल हैं। बेपरवाह कर देंगे तुम्हें, मस्त कर देंगे तुम्हें। किसी से प्रेम मत करो, प्रेम केवल भगवान से करो। और अगर किसी से करो तो उनमें भगवान को देख कर करो, भगवत भाव से करो। भगवत भाव विहीन प्रेम ये फंसाने वाला है, ये जन्म मरण के चक्र में बांधने वाला है। भगवत प्रेम ही तुम्हारी दिव्य साधना होगी, तुम्हें दिव्य आनंद प्रदान करेगा। भगवान का प्रेम
छलक रहा है सबके हृदय में, उसे गलत जगह प्रयोग किए, कोई स्त्री में, कोई नशा में, कोई कहीं पशु पक्षी कहीं भी, लेकिन भगवत भाव से नहीं, संसार भाव से। इसीलिए वो प्रेम दूषित हो गया, तो राग, मोह, आसक्ति, काम आदि नामों से पुकारा गया। बड़ा विभत्स है ये, बड़ा भयावना है ये प्रेम जो भगवान से विलग है। जो कितना बढ़िया त्याग वैराग्य से जी रहे थे भरत जी, एक हिरन से प्रेम हो गया तो अगला जन्म हिरन का हो गया, पुरंजन का पुरंजनी से हो गया तो अगला जन्म स्त्री का हो गया। बहुत खतरनाक है। विषयासक्ति सहित जहां भी प्रेम करोगे तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा, असत भावनाएं दृढ़ हो जाएंगी। इसलिए केवल भगवान